खास और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं समाज के प्रेरणादायी लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस बल समाज की सुरक्षा की रीढ़ है और कठिन हालात में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले पुलिसकर्मी वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से पुलिसकर्मियों का साहस बढ़ाने और मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाता है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार समूह में बता दें कि प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस जज्बा अवार्ड जैसे मंच पुलिस के साहस, सेवा और समर्पण को पहचान देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और समाजसेवियों को भी बता दें कि पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। ये अनुभव खट्टे मीठे खूब आनंद के साथ रहे, जिसका मजा भी आया। और मैं इस मामले में बधाई भी देना चाहता हूं कि हमारे लिए ये एक बात का गर्व भी है। मुझे इस बात का भी आनंद है कि कई बार ऐसे कई घटनाक्रम आंखों के सामने गुजरते हैं। जैसे दिलीप जी भाई साहब, कई परिवार लोग तो हमारे आमतौर पर उस शासनकाल में जब हमारे अपोजिशन का शासनकाल था, लेकिन ऐसे शासनकाल के दरमियान भी ये लोकतंत्र के लिए आपके पिताश्री जिस प्रकार से संघ के प्रचारकों का, हम जैसे स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का सरकारी ड्यूटी पूरी करते, लेकिन इधर भी समर्थन में कमी नहीं रहती थी। ये भी आनंद आता था बराबरी से, बेखौफ तरीके से। कब ट्रांसफर करना हो तो क्या करोगे, इतना ही तो करना है जो करना है, लेकिन बराबरी से सारी चीजों को बढ़ावा देना, ये एक अच्छी बड़ी बात है। मेरा अनुभव जरूर सुनाता हूं कि मैं कई बार ऐसे मौके पे जब मैं अपने जिस जिंदगी से निकला उसकी कठिनाइयों में से कई बार घर पे पुलिस पकड़ने आई और मैं पढ़ता हुआ मिला, तो मुझे पढ़ते हुए छोड़ देने का अनुभव भी पुलिस का आया कि वो मिले ही नहीं ऐसा मान के कि पढ़ने दो यार, इनकी क्या परीक्षा बिगाड़ोगे। ये भी कलेजा बड़ा कठिन जाता है, लेकिन ऐसे मेरे अनुभव जुड़े हुए भी हैं कि ये घटनाक्रम से किसी का जीवन खराब नहीं हो जाए। ये बात सही है कि छात्र जीवन के आंदोलन के बाद के पहले के से बहुत सारे अनुभव आए। तो पुलिस का वो मैंने उदाहरण भी कई बार सुना है कि स्कूली जीवन में एक मंगल सिंह टीआई थे हमारे उज्जैन दिवालीगंज में, तो शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो हमारी मित्रता भी उम्र के उस दायरे में लगभग मेरे उनकी उम्र में 20 से 30 साल का अंतर होगा, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि आओ डबल बार, सिंगल बार, वेट लिफ्टिंग, वो भी करते थे, उनको भी मजा आता था। और वो दौर ऐसा था जब टेलीफोन भी रहता था थाने पे, तो एक आध टेलीफोन लगाने का मौका मिल जाता था। ये अपना आनंद भी है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि अच्छे बच्चों को प्रोत्साहन देना, ये भी पुलिस का अपना एक जो अच्छा पक्ष भी है। और ये बात सही है कि कोविड के काल में मैं प्रभारी मंत्री था, मैं वास्तव में पुलिस को स्मरण भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं, नमन भी करता हूं। उस कठिन काल में लोग जब जान के लाले पड़े थे, कोई मैदान में नहीं था, तो स्वास्थ्यकर्मी और हमारे रक्षक आरक्षक सही अर्थ में उस समय पुलिस अपना जो रोल अदा कर रही थी, जानों की बाजी लगा करके, और हमने समाज को बचाने का काम किया। ये पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। मैं बधाई देना चाहता हूं पुलिस को, सेना को। और जैसा आपने कहा कि पद्धति में हमारे यहाँ के संस्कार भी ऐसे हैं कि हम इस भावना के आधार पर कई बार निष्ठुरता के आधार पर कंजूसी कर लेते हैं। मैं कंजूसी में पीछे नहीं हूं, मैं तो अच्छा करते तो सदैव साथ में खड़ा हूं, कई जगह बचाता भी हूं, और कई जगह तो हम सब जानते हैं कि ऐसे मौके आते हैं तो हमारे एक वर्ग है जो दो वर्गों में संघर्ष होता रहता है, बड़े बड़े पुलिस के और बाकी अधिकारियों के बीच में। तो जब भी पलड़ा झूठता तो मेरा पुलिस के साथ ही खड़ा होता हूं। मुझे इस बात का मजा आता है कि इनके कठिनाई में थोड़ा सा, क्योंकि आपकी अपनी एक दुनिया है, उस दुनिया में 24 घंटे सतर्कता के साथ, दक्षता के साथ काम करने, तो ये हमारी बाकी भी सब काम करते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन आपके काम करने में थोड़ा सा ज्यादा कठिनाई है, ये मैं जानता हूं। तो ऐसे में पुलिस के लोग अच्छा काम करें, उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता भी है, लेकिन ये बात भी सही कि गलतियां हो तो जैसे इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे हम अगर हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं
तो हवाई जहाज के चलाने में, उसकी बाकी सिस्टम में बाल बराबर भी गलती होगी तो सबसे बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ऐसे पुलिस की ड्यूटी का भी यही कायदा है, तो उतनी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो हमको सावधानी भी रखना है, सतर्कता भी रखना और ऊंची उड़ान भी रखना है, इसमें कोई संकोच नहीं। तो उसमें गलतियों को थोड़ा सा, छोटी मोटी गलती को तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन बाकी गलती से हमारे रंग में भंग पड़ने की संभावना रहती है। पुलिस की साख में दाग न लगे, इसलिए कठोरता भी जरूरी है। मैं प्रोत्साहन भी देता हूं और आवश्यकता पड़ने में कठोरता भी रखता हूं। लेकिन आज के इस अवसर पर अच्छे अफसरों के लिए पत्रिका समूह ने जो कदम बढ़ाया, मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये तो राजधानी की पुलिस है, इसकी जवाबदारी ज्यादा बनती है हमारे लिए। तो मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, तो राजा भी अपनी पुलिस के भाव से लेकर के प्रजा के लिए काम करते हैं, और ये हमारा संसार ऐसे ही चलता है। हमारी भूमिका उसी प्रकार की। कितने छोटे छोटे चीजों की हम बात करते करते हमारे सीपीआर सर आशीष जी से बात कर रहे थे कि भारतीय चीजों में कहां कहां संस्कार छिपे हुए और हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, कि हम जीवन की महत्ता कितनी। आपने हत्या के बारे में कहा है, हम तो घर के अंदर पूजा के नारियल भी अगर चढ़ा रहे हैं तो उनका भी बलिदान पे हम प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, और उसकी भी हत्या करना हमारे यहाँ अपराध है। नारियल की हत्या नहीं हो सकती। अब वो कैसे नहीं होगी? नारियल की हत्या कैसे बचाते हैं? तो नारियल के ऊपर नारियल का बलिदान दिलाते हैं। ये हमारी पद्धति, पूजा पद्धति, उसमें भी संस्कार छिपा हुआ है। ये हमारा दृष्टिकोण कि हम किसी की हत्या का सोच भी नहीं सकते। इसलिए जियो और जीनो तो केवल कहने के लिए नहीं, उसको पूरे जीवन में जीने के लिए। इसलिए प्रकृति मात्र से प्रेम करते हैं, लेकिन अव्यवस्था के खिलाफ खड़े रहने में भी अपने आप का बलिदान है। कि हरिश्चंद्र से लेकर भगवान राम तक, भगवान कृष्ण से लेकर हमारी सारे सनातन विरासत वाले गौरवशाली पक्ष हमको सदैव लालायित करते। अगर हम उस गाने की पंक्ति में अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए उस जमाने के लिए। तो इस मामले में मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के वनों से जुड़े लाखों परिवारों के सम्मान और आजीविका को समर्पित एक विशेष गीत का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लघु वनपज हमारी शान जन जन का है सम्मान शीर्षक गीत का विमोचन करते हुए कहा कि लघु वनपज प्रदेश की पहचान और जनजातीय समाज की आजीविका का मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वनों से जुड़े परिवारों का परिश्रम, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता राज्य की समृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गीत उनके संघर्ष, मेहनत और योगदान को सम्मान देने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वनोपज आधारित रोजगार को बढ़ावा देने और उससे जुड़े परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और बतादे के हितधारक उपस्थित रहे। यह गीत राज्य में वनों और उनसे जुड़े समुदायों के सम्मान को नई पहचान देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। और भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि लघु गीत का विमोचन किया गया और वनों से जुड़े परिवारों को यहां सम्मानित किया गया है। सीएम मोहन यादव ने यहां बड़ा संदेश दिया। इसके साथ ही बता दें कि जनजातीय आजीविका को नई पहचान यहां मिलती हुई नजर आई है। और इससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने यहां पे शिरकत करके एक अहम संदेश दिया। और इसके साथ ही बता दें कि गीत का विमोचन किया गया। मध्य प्रदेश के वनों से जुड़े लाखों परिवारों के सम्मान और आजीविका को समर्पित एक विशेष गीत का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लघु वनपज हमारी शान जन जन का है सम्मान शीर्षक गीत का विमोचन करते हुए कहा कि लघु वनपज प्रदेश की पहचान और जनजातीय समाज की आजीविका का मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वनों से जुड़े परिवारों का परिश्रम, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता राज्य की समृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गीत उनके संघर्ष, मेहनत और योगदान को सम्मान देने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आधारित रोजगार को बढ़ावा देने और इससे जुड़े परिवारों
परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बतादी के हितधारक उपस्थित रहे। ये गीत राज्य में वनों और उससे जुड़े समुदायों के सम्मान को एक नई पहचान देने की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का भव्य आगाज हो गया है। बता दें कि राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस वर्ष मेले की थीम समृद्ध वन खुशहाल जन रखी गई है, जिसका उद्देश्य वन संरक्षण के साथ साथ जन कल्याण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि लाल परेड ग्राउंड में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय वन मेला अत्यंत व्यापक और आकर्षक रूप से लगाया गया है। मेले में वन आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी, विभिन्न स्टॉल्स और बिक्री की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे लोगों को वनों से जुड़े उत्पादों और उनके महत्व की जानकारी मिल सके। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह मेला न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि वन आधारित आजीविका को भी मजबूती देगा। यह 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया गया। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी और फॉरेस्ट के सारे अधिकारीगण, इतना विस्तृत रूप से मेला लगाया गया है कि वाकई ये हमारे पूरे प्रदेश की वन संपदा के अंदर के एक एक विशेष गुण को समेटे हुए, एक तरफ वन औषधियों से लगा करके आयुर्वेद में जिस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है वो सब कुछ यहाँ है। हमारे आदिवासी अंचल में भोजन के जो विविध प्रकार की रेसिपी है उस सबका भी प्रकटीकरण करने का मौका दिया गया है। भविष्य की दृष्टि से हमारी वन्य संपदा के आधार पर आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाएं, उनकी अलग अलग उत्पादों के आधार पर ग्रामीण जीवन में भी कैसे लाभ उठाएं और आज के संसाधनों के बलबूते पर वन औषधियों से और बेहतर क्या बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार से बहुत सारी चीजों के साथ ये वन मेले में प्रदर्शनी भी है, स्टॉल भी है, बिक्री के अलग अलग प्रकार के उत्पाद भी है। मैं मान के चलता हूं जब हमारे देश के अंदर सबसे समृद्ध वन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारे वनवासी बंधुओं की आय भी बढ़े, वन्य जीवन की अंदर की खूबसूरती भी सबके सामने आए, उनकी अपने उत्पादों की मार्केटिंग हो, सभी प्रकार से उनका जीवन बदले। इसलिए वन मेले के आधार पर ये सब कुछ उत्पन्न उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का प्रयास किया गया और वन मेला बहुत सफलता के साथ स्थापित हो रहा है। आने वाले समय में भोपाल के अलावा भी और जगह लगाने का हमने निर्णय किया है। उम्मीद करेंगे जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश को उसके समृद्ध जैव विविधता और घने जंगलों के लिए ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 पे बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का सम्मान है। यह अवार्ड देश में वन्यजीव पर्यटन के केंद्र रूप में प्रदेश की पहचान को और मजबूत करना है और मध्य प्रदेश को बता दें कि जैव विविधता और इसके साथ ही घने जंगलों के लिए प्रतिष्ठित ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान नई दिल्ली के बता दें कि मौर्य स्थित नंदयाल गार्डन्स में आयोजित गरमाई समारोह में प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड का 14वां संस्करण है, जिसमें मध्य प्रदेश के देश के वन्यजीव अनुभवों के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। और एमपी को मिला बता दें कि ट्रैवल प्लस लीजर अवार्ड और मध्य प्रदेश बना बेस्ट वाइल्ड लाइफ और इसके साथ ही बता दें कि वन्यजीव पर्यटन में मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पे आ चुका है और इसके साथ ही बता दें कि अब सम्मानित किया जाएगा। जैव विविधता के लिए मध्य प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि मध्य प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 पे बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का सम्मान है। यह अवार्ड देश में वन्यजीव पर्यटन के केंद्र के रूप में प्रदेश की पहचान को और मजबूत करता है। मध्य प्रदेश को जैव विविधता और घने जंगलों के प्रतिष्ठित ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन से सम्मानित किया जाएगा।
ये सम्मान नई दिल्ली के मौर्य स्थित नंदियाल गार्ड्स में आयोजित गरमाई समारोह में प्रदान किया जाएगा। ये अवार्ड्स का 14वां संस्करण है, जिसमें मध्य प्रदेश को देश के वन्यजीव अनुभवों के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व्स में चीते बसाए जाएंगे। यह योजना बुंदेलखंड के विकास को नई गति देगी। सरकार के अनुसार चीता पुनर्वास से जैव विविधता मजबूत होगी और पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रिजर्व में परियोजना के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी किया जा रहा है। और सागर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि रानी दुर्गावती में बसेंगे चीते और रिजर्व के लिए ऐलान किया गया है। बुंदेलखंड विकास को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। चीता पुनर्वास से बढ़ेगा पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण की बड़ी पहल देखने को मिल रही है। इसके साथ ही खबर हम आपको सागर से बता रहे हैं, जहां बता दें कि इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है और मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीते बसाए जाएंगे। यह योजना बुंदेलखंड के विकास को नई गति देगी। सरकार के अनुसार चीता पुनर्वास से जैव विविधता मजबूत होगी और पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रिजर्व में परियोजना के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उज्जैन शहर में सर्दी का असर अब काफी ज्यादा तेज हो गया है। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सुबह के समय यातायात की रफ्तार भी धीमी नजर आई है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन में न्यूनतम तापमान करीब 9.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और ठंडी हवाओं और कोहरे के चलते ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह और देर रात कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और इसके साथ ही फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां कोहरे का साया काफी ज्यादा उज्जैन में छाया हुआ है। सर्दी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे से यातायात काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। सड़क पे इस कदर कोहरा है कि वाहनों की रफ्तार सड़कों पे धीमी हो गई है और दृश्यता इतनी कम है कि दुर्घटनाओं का काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। और इसके साथ ही बता दें कि सुबह के समय काफी ज्यादा घना कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। उज्जैन शहर में सर्दी का असर काफी ज्यादा तेज हो गया है। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है, जिससे दृश्यता काफी बेहद ही कम हो गई है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक दृश्यता काफी ज्यादा कम है और इसके साथ ही कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह के समय यातायात की रफ्तार भी धीमी नजर आई है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन में न्यूनतम तापमान करीब 9.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंडी हवा और कोहरे के चलते ठंड में और भी ज्यादा भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पावन अवसर पर उज्जैन स्थित बाबा महाकाल मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। तड़के सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए, जिससे श्रद्धालु सुचारू रूप से दर्शन कर सके। ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बता दें कि महाकाल मंदिर में सैलाब देखने को
मिला सुबह सुबह। और इसके साथ ही बता दें कि पौष कृष्ण बता दें कि चतुर्दशी पे विशेष दर्शन बाबा महाकाल के श्रद्धालु ने किए हैं। और इसके साथ ही लंबी लंबी कतारों में लगकर सभी भक्तों ने अपनी अपनी बारी का इंतजार किया। जलाभिषेक को पहुंचे हजारों श्रद्धालु मंदिर में महाकाल दर्शन में बता दें कि सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन होते हुए नजर आए। ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां सभी श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सभी ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तमाम व्यवस्था की गई। और इसके साथ ही बता दें कि तस्वीरें हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां सुबह सुबह बाबा महाकाल के मंदिर में बता दें कि काफी ज्यादा सैलाब देखने को मिला। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।